बड़े केस में फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की अहम तरीन समाअत। अदालत ने मुज़ाकरात का मामला सियासी जमातों पर छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ बैठने से इनकार। हुकूमत के मुसलसल ताखीरी हरबे मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि नजरसानी अपील तक दायर नहीं की। इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम तरीन रिमार्क्स। कहा, अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। कौम के नौजवानों ने कुर्बानियां दी हैं तो हम भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम सियासत का जवाब नहीं देंगे। हमने अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हल्फ लिया है। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना कराएं? 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। ये सिर्फ चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करते रहें और किसी तरह 14 मई के इलेक्शन का ये उसे निकलना चाहते थे। 14 मई से पहले तीनों असेंबलियां तहलील की जाएं तो एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने ऑफर दोहरा दी। कहा, हुक्मरान मुज़ाकरात के नाम पर ताख़ीर चाहते हैं। 90 दिन में इलेक्शन आइन का हुक्म है। इलेक्शन कमीशन PDM के साथ मिला हुआ है। इमरान खान का कहना था, क्या इस हुकूमत को बजट बनाने का हक है जिसको तहलील होना है? के अंदर जो इलेक्शन होने थे, क्योंकि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो डरे हुए इलेक्शन से, उसकी वजह से वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जा रहे हैं। वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ जा रहे हैं। मैं अब फिर अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ, 5:30 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने महलों में, आपने अपनी गाँव में 1 घंटे के लिए आपने निकलना है अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने। PDM आइन की धज्जियां उड़ा रही है, इलेक्शन से भाग रही है। तमाम पाकिस्तानी कल शाम चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए निकले। इमरान खान ने बड़ी कॉल दे दी। दोपहर 3 बजे जमान पार्क से लक्ष्मी चौक तक रैली निकाली जाएगी। क़यादत इमरान खान करेंगे। अदालत से निकलते ही साद रफीक का अदालत पर हमला। बोले, सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। PTI से 3 नुकात पर इत्तेफाक हो गया था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जब अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं करना तो पेश क्यों हो रहे हैं? मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। हमने लचक दिखाई लेकिन नून लीग तो संजीदा ही नहीं थी। तोशा खाना केस में इमरान खान की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद। अदालत ने इमरान खान को 10 मई को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशा खाना केस के काबिल समाअत होने और दायर इख्तियार से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अगर ये दुकान बंद करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वरना इस तरह ना करें प्लीज। वरना बिल पास होगा, प्लीज सुन ले। वरना बिल पास होगा, हर सूरत में होगा। ये दुकान सर धमकी नहीं, ये ना करें सर, शोर ना करें। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सर। बात तो करने नहीं सर, आपके भी तो चुप नहीं रहते, वो भी नहीं। बैठ जाएं प्लीज, आप भी बोलें डॉक्टर साहब, प्लीज बोलें। चेयरमैन साहब, एक सांस में इन्होंने धमकी दी इस पार्लियामेंट को और ये कहा कि हम ये बिल पास करवा करें। जनाब, जब दलील नहीं होती है तो फिर धमकियां रह जाती हैं। अदलिया को आंखें दिखाने की एक और हुकूमती कोशिश। सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर्स पर नजरसानी का बिल सेनेट में मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, PTI वाले अपने एहतजाज की दुकान बंद करें। सेनेटर एजाज चौधरी ने आजम नज़ीर तारड़ से माफ़ी मांगने और अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया। शहजाद वसीम बोले, ऐवान को दुकान कहने वाले बताएं ये खुद कौन सा सौदा बेचने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कातिल आज खुद नोटिस केस 9 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मुंदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के गैर कानूनी इकदाम। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के D-सीट होने वाले ओहदेदारान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया। मामलात से मुतालिक हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। समाअत मंगल तक मुलतवी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल ने समाअत का मौका दिए बगैर अरकान को D-सीट किया।
पाकिस्तान बार काउंसिल ने शुरू से हमारे काम में दखलंदाजी की। सुप्रीम कोर्ट बार ही वकला की सुप्रीम बॉडी है। पंजाब पुलिस की जेआईटी की जमान पार्क आमद, क्राइम सीन का दौरा किया। जेआईटी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 3 थानों में दर्ज 10 मुकदमात के हवाले से तहकीकात करी है। जेआईटी लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इमरान खान से मालूमात भी लेगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान की मुखालफत में सारी हदें पार कर गए। गोवा में शंघाई कॉन्फ्रेंस के माहौल को आलूदा कर दिया। अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे। बोले पाकिस्तान न सिर्फ दहशतगर्दी कर रहा है बल्कि दहशतगर्दी को कानूनी हैसियत दे रहा है। बिलावल भुट्टो ने भारतीय वजीर खारजा को दिया करारा जवाब। भारत को आईना दिखा दिया। कहा सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार न बनाया जाए। चीनी वजीर खारजा 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। शिनगांग का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। चीनी वजीर खारजा गोवा से बराह रास्त इस्लामाबाद पहुंचे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाराचनार में फायरिंग से जाँ बहक 8 असातिज़ा की नमाज जनाजा अदा। असातिज़ा को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहर भर में फजा सोगवार। मां की आहें, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। जबरी गुमशुदगी का 25वां रोज। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का ताहाल सुराग न मिल सका। अदलिया से उम्मीदें। आलमी मीडिया को भी अगवा पर सख्त तशवीश। भारतीय स्क्रीनों पर आकाश टॉप स्टोरी बन गया। आलमी सहाफ़ती तंजीमों की मसम्मत। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेड शिरमैन का जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश का इजहार। मोनिस सलाही के दोस्त सुहेल असगर अवान ताहाल लापता। लाहौर हाईकोर्ट में बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत। आईजी पंजाब की बहानेबाजियां मुस्तरद। अदालत का सुहेल असगर अवान को मंगल तक बाजियाब करा के अदालत में पेश करने का हुक्म। क्रूज हैं IMF के, तो वाई नॉट आप लोग कौमी असेंबली पर IMF का झंडा लहराते। सब भी इस वक्त आपकी जो प्रेजेंट पोजीशन है ना, गुड फॉर नथिंग। यू विल हैव टू पे द मनी टू द IMF। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब बंदा भूखा के भूखा रहता है। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और जो अखराजात हैं वो घर के पूरे नहीं हो पा रहे। जो 1000 रुपये की मेडिसिन थी, दूसरे दिन लेने जाता हूँ 1200 की मिलती है, फिर उसके बाद जाता हूँ 1300 की मिलती है। मतलब रेट तो ऐसे बढ़ रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। मुल्क में महंगाई ने आवाम से खुशियां छीनी। कम आमदन वाले अफराद फाकों पर मजबूर। आटे की कीमत 180 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। दाल चावल तेल भी आवाम की पहुंच से दूर। महंगे पेट्रोल और बिजली ने आवाम की कमर तोड़ दी। बलूचिस्तान में बारिशों और जालाबारी ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मुतादिद कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। मुसलसल बारिशों से PDMA का अलर्ट जारी। मुल्क के दीगर सूबों के मुतादिद मकामात पर भी बारिश। सिंध रीजन तपने लगा। मिट्टी में दर्जे हरारत 41 डिग्री को छू गया। साल का पहला चांद ग्रहण रात 8:14 पर शुरू हुआ, जो कि 10:22 पर मुकम्मल होगा। पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की चौथे वनडे में शानदार बैटिंग। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को हिला कर रख दिया। 335 रन का हदफ दिया। कप्तान बाबर आजम ने 107 रन की इनिंग्स खेली। आगा सलमान ने 58 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन आफरीदी ने 7 गेंदों पर तेज तरीन 23 रन बनाकर बड़ा स्कोर करने में अहम किरदार अदा किया। हदफ के ताक़ुब में कीवीज़ की बैटिंग जारी है। चौथे वनडे में कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। 107 रन की इनिंग खेलकर 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। उन्होंने तेज तरीन 18 सेंचुरियां मुकम्मल की। वो वनडे फॉर्मेट में तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले बैटर बन गए। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया। ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच की मेजबानी अहमदाबाद में कराए जाने का इम्कान है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान के बकिया तमाम लीग मैचेस चेन्नई और बंगलोर में होंगे। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक अपनी टीम भारत भेजने का फैसला नहीं किया। तालवी फुटबॉल लीग सीरी ए नेपोली ने जीत ली। फाते टीम का उडानीजा के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर रहा, लेकिन बेहतरीन पॉइंट्स की वजह चैंपियन बनने में कामयाब हुई। नेपोली ने आखिरी मरतबा टाइटल 33 साल पहले जीता था। फाते टीम का भरपूर जश्न। मद्दाहों का शहर में हल्ला गुल्ला। शानदार आतिशबाजी। शहर रंगो नूर में नहा गया।
आसिम अजहर का नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाली गुलकारा के साथ नया गाना जारी। गाने का टाइटल डार्केस्ट स्टार रखा गया है। गाने के अंग्रेजी बोल एस्ट्रेरेस ने गुनगुनाए, जबकि डार्केस्ट स्टार के उर्दू बोल आसिम अजहर ने गुनगुनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।